से लैंग्वेज समझाऊं आपके, ये तुम्हारी बैंक है क्या, ये तुम्हारी बैंक हो गई, ये मान लेते तुम्हारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन हो गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई दोस्तों। इसमें तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है क्या? इसमें दोस्तों हमारा जो रसगुल्ला है इसका अकाउंट कहां पर है? इसका जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर स्थित है। अब सुनना, अगर दोस्तों पूछूं आपसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कौन है आपके, आपका अकाउंट इसके अंदर है। अगर दोस्तों आपने मान लेते दोस्तों आपने, अगर आपने यहां पर कोई शॉपिंग की है दोस्तों, क्या यहां पर दोस्तों आपने कोई भी शॉपिंग की है, कोई शॉपिंग आपने की है, और सुनिए मेरी बात को, अगर दोस्तों आपने 2000 से कम का लेन देन किया तो टैक्स लगेगा ही नहीं क्या? अगर 2000 से कम का लेन देन किया है तो दोस्तों आपके जो 1.1% है ये तो अपने आप नहीं लगेगा, ये तो बाहर ही हो गया है। अगर 2000 से अधिक का लेन देन भी किया है तो सुन लो मेरी बात को, अगर दोस्तों आपने सीधा अपने बैंक अकाउंट से सीधा तो पैसा ट्रांसफर करके आपके इसके बैंक अकाउंट में किया है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। एक बैंक अकाउंट से सीधा तो दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया तो भी ध्यान रखिएगा, तो भी टैक्स नहीं लगने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्या हुआ, अगर भाई साहब आपने क्या किया, अगर आपने दोस्तों क्या किया, आपके अपना दोस्तों इस बैंक अकाउंट से आपने क्या किया, किसमें ट्रांसफर, किसमें दोस्तों पेमेंट जो वॉलेट होते हैं ना, पेमेंट जो वॉलेट होते हैं, कई बार क्या होता है, कई बार पैसा अगर अधिक हो ना अकाउंट में तो क्या करते हैं, सीधा उस पैसे को ट्रांसफर नहीं करते हैं, पेमेंट वॉलेट का यूज करते हैं। इससे पैसा किसमें लेकर आते हैं, इससे पैसा इसमें लेकर आते हैं, और फिर दोस्तों इससे पैसा कहां जाता है, इससे पैसा जो है वो इसके अंदर आता है। जैसे आपके पेटीएम दोस्तों, पेटीएम वॉलेट है, अगर पेटीएम आपका वॉलेट है तो इसमें यूज करते हैं आपके, या तो गूगल जो वॉलेट है आप यूज करते हो दोस्तों इसके अंदर, अगर वॉलेट से पैसा ट्रांसफर किया है तो सरचार्ज लगेगा, लिखना आपके, तो दोस्तों आपके 1.1% जो है ये अधिभार लगने वाला है, पर तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा, ध्यान रखिए, तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा, तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। ये दोस्तों किसके ऊपर लगेगा, ये व्यापारी के ऊपर लगेगा, ध्यान आपके, ये इसके ऊपर लगने वाला है, तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा दोस्तों, ये व्यापारी जो है इसके ऊपर लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा, ये जो भी लगने वाला है रसगुल्ला, अरे बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजोगे तो पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, चाहे सेम बैंक अकाउंट चाहे दूसरा हो, ठीक है। अगर आपने पेमेंट वॉलेट का यूज किया है, पेटीएम वॉलेट का या फिर गूगल वॉलेट का, और आपने फिर पेमेंट किया है तो सरचार्ज लगेगा, पर तुम्हारे ऊपर नहीं लगने वाला। जो व्यापारी है जिसको तुम भुगतान कर रहे हो ना, उस भुगतान करने वाले के ऊपर ये सरचार्ज लगने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया में 99.9% जो है जो ट्रांसफर होता है वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में होता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब 99.9% ट्रांसफर इस वाले रूट से होगा तो क्यों सरचार्ज लगेगा? बताओ, जब 99.9% इस वाले रूट से भारत में होता है तो अपने आप सरचार्ज नहीं लगने वाला। ये बात मैंने नहीं कह रहा था, ये बात जो है वो खुद यूपीआई इज फ्री, फास्ट, सिक्योर एंड सीमलेस, यहां पर लिखा हुआ है, साफ साफ देखिएगा, यहां पर साफ साफ लिख के दिया हुआ, देखिए, इन द रिसेंट टाइम यूपीआई हैज इमर्ज एज प्रेफर्ड इन, जहां पर भुगतान कर रहे हैं ना दोस्तों अधिभार लगेगा, तो 1.1% जो है वो सरचार्ज लगने वाला है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका एकदम